हाँ तो भाई लोग, हम लोग फिर से आ गए एक और मज़ेदार क्लास लेकर। एनीवेज, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हंसते खेलते मुस्कुराते मुस्कुरा रहे होंगे। तो यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कान तो अच्छी है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। ग्राफिक डिजाइनिंग के 5 पॉइंट में से तीसरा पॉइंट एलिमेंट। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इस एलिमेंट को। हाँ तो जरा आप इस पोस्ट को गौर से देखो और इसको 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 और इसको भी हाँ इसको इस वाली को इसी वाली को। तो इन सबको जरा गौर से देखो और देखो कुछ याद आया, कुछ याद आ रहा है इन देख के। ये कहीं तो देखी हुई है कहीं पर। याद आया, याद आ रहा है। आने दो या और याद आने दो। नहीं आया तो जाओ और जाकर अच्छे बच्चों की तरह इससे पिछली वाली से जो पिछली वाली और जो से भी पिछली वाली है उससे अगली वाली जो है जाके वो क्लास दोबारा देख कर आओ, क्योंकि ये तस्वीरें अल्हम्दुलिल्लाह उसी क्लास में थी और आपने वो क्लास अब तक नहीं देखी। तो जाओ जाके पिछली क्लासेस देख कर आओ, फिर याद आएगा कि हाँ ये तस्वीरें देखी हुई हैं। ओके, बहुत हो गया। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट की डेफिनेशन क्लास नंबर 2 में मौजूद थी, दोबारा सुना देते हैं, सुन लो। एवरी पर्टिकुलर थिंग विच इज नॉट बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट इज एलिमेंट। हर वो चीज़ जो ना बैकग्राउंड है और ना ही टेक्स्ट है, यानी ना ही लिखाई है और ना ही कोई पीछे की स्क्रीन है, वो हमारा एलिमेंट है। हाँ तो ये थी एलिमेंट की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इस डिज़ाइन में ये एलिमेंट है या नहीं। देखो ये कोई टेक्स्ट नहीं है, पीछे का बैकग्राउंड नहीं है, तो हाँ ये एक एलिमेंट है। और हाँ ये भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये भी एक एलिमेंट है। ये भी एक एलिमेंट है क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड यहाँ पर एक प्रॉपर वाइट है, जो सारी वाइट स्क्रीन है ये बैकग्राउंड है। ये एक लोगो है, लोगो भी एक एलिमेंट है और ये टेक्स्ट इस लोगो का हिस्सा है, तो ये भी एक एलिमेंट है। ये बाकी हमारा टेक्स्ट है, हमारा एक बाकी का मवाद है। ये पीली पट्टी ये भी एलिमेंट है, ये बैकग्राउंड एलिमेंट होते हैं। अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए होगे कि ये बैकग्राउंड एलिमेंट क्या चीज़ है, ये क्या भला है। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बताना भूल गया था कि हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स की फिर से 2 टाइप्स हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट वन इज अपर एंड मेन एलिमेंट। अपर एलिमेंट कह सकते हो और मेन एलिमेंट भी कह सकते हो। एंड सेकंड वन इज बैकग्राउंड और लोअर एलिमेंट, या बैकग्राउंड एलिमेंट भी कह सकते हो और उसे लोअर एलिमेंट भी कह सकते हो। तो इसमें यहाँ जो ये 2 लड़के हैं, पीछे हाथ में कंप्यूटर और ये सब कुछ चीजें हैं, ये एक मेन एलिमेंट है। और ये पीछे नीचे जो गोल दायरा से ओवल शेप में सर्कल है, ये चूंकि इस एलिमेंट के पीछे है तो ये एक बैकग्राउंड एलिमेंट है। ये पीली पट्टी ये इस टेक्स्ट के पीछे है, ये भी एक बैकग्राउंड एलिमेंट है। ये चीज़ें इस्तेमाल होती है किसी चीज़ को वाज़े करने के लिए, उसको बोल्ड करने के लिए, वहाँ पर अट्रैक्शन और अटेंशन दोनों चीज़ें लाने के लिए। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक अट्रैक्शन है और एक अटेंशन है। दोनों चीज़ें लाने के लिए बैकग्राउंड एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पीछे एक गोल बटन देख रहे हो, ये भी एक बैकग्राउंड एलिमेंट है। यहाँ पर ये टिक है, टिक के निशान जो है ये भी एक बैकग्राउंड एलिमेंट नहीं, सॉरी ये बैकग्राउंड एलिमेंट नहीं है, ये हमारे मेन एलिमेंट्स हैं। ये जो है ये वाली ये बैकग्राउंड एलिमेंट्स हैं, भले इनके ये किसी चीज़ के पीछे नहीं है, लेकिन ये बैकग्राउंड हमारे पास हैं, ये बैकग्राउंड एलिमेंट्स हैं। ये भी बैकग्राउंड एलिमेंट है। तो अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हुए अब इसमें खुद बताओ कि कौन सा एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट, क्या ये तस्वीर एक एलिमेंट है? जरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ ध्यान लगाते हुए मुझे बताओ। 5 सेकंड का वक्त ले लो सोचने के लिए, या चाहो तो वैसे वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। 1 2 और 5 हो गया, टाइम अप। तो हाँ ये तस्वीर भी एक एलिमेंट है, क्योंकि ये कोई टेक्स्ट नहीं है और ना ही ये बैकग्राउंड है, तो ये एक एलिमेंट है। ज़ाहिर सी बात, ये एक एलिमेंट ही है। ये पीली पट्टी, सॉरी यहाँ पीली नहीं नीली है, नीली पट्टी ये एक एलिमेंट है। यहाँ ये एरो है, टिक का निशान और सर्कल, ये भी एक एलिमेंट है। ये जो पट्टी है ये बैकग्राउंड एलिमेंट है, ये अपर एलिमेंट है। बैकग्राउंड एलिमेंट और लोअर एलिमेंट, ये अपर एलिमेंट और मेन एलिमेंट एज सेम थिंग एट देयर। ये जो फोन का निशान है, आइकॉन है, ये हमारा एक अपर एलिमेंट है और सर्कल जो है ये हमारा लोअर एलिमेंट है। सेम चीज़ यहाँ पर है और यहाँ पर भी ऊपर ऐसे ही है। ये जो हमारे ये पीछे की ये है डब्बा स्क्वायर या कुछ भी कहो इसे, ये एक एलिमेंट है, बैकग्राउंड एलिमेंट, क्योंकि ये इसके पीछे है। ये टेक्स्ट है एक अलग चीज़ है, और ये जो ये हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम में है, ये हमारा एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट है,
ये लोअर एलिमेंट है और ये बीच में टेक्स्ट है। ये तस्वीर है, तस्वीर भी एक एलिमेंट है, ये मेन एलिमेंट है, मतलब कि एक अपर एलिमेंट है, इसको मेन एलिमेंट भी कहा जा सकता है। सेम ही यहाँ पर है, ये तस्वीर एक एलिमेंट है, ये बैकग्राउंड एलिमेंट है, ये बैकग्राउंड एलिमेंट है, ये भी बैकग्राउंड एलिमेंट है। बैकग्राउंड एलिमेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं? मैंने बताया था बैकग्राउंड एलिमेंट्स यूज़ होते हैं अट्रैक्शन और अटेंशन दोनों चीज़ें हासिल करने के लिए। अट्रैक्शन और अटेंशन दोनों चीज़ें हासिल करने के लिए बैकग्राउंड एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। और तीसरी एक और चीज़ स्पेस कवर करने के लिए। ये बैकग्राउंड एलिमेंट, ये बैकग्राउंड एलिमेंट, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड एलिमेंट है, ये बैकग्राउंड एलिमेंट है, ये है सर्कल जिसको हाफ किया हुआ है, और ये तस्वीर, ये एक मेन एलिमेंट है, ये बैकग्राउंड एलिमेंट नहीं है, जबकि ये इस सर्कल के पीछे आ रही है, लेकिन फिर भी ये सर्कल बैकग्राउंड एलिमेंट है क्योंकि इसका कोई मेन मकसद नहीं है, सिर्फ ये जगह भरने के लिए और एक ताकि एक जो है उसकी लुक है एक अच्छी आए, इस वजह से ये लगाया हुआ है। ये तस्वीर एक फिर भी किसी किस्म के कह लो के सेंस बनाती है, ये सेंसेबल नहीं है। तो नॉन सेंसेबल एलिमेंट्स को भी कह सकते हैं कि वो बैकग्राउंड एलिमेंट या लोअर एलिमेंट होते हैं, भले ही फिर वो ऊपर आ रहे हों। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए, सेम दैट थिंग एट हेयर, ये पीछे स्क्वायर है जिसको हम बैकग्राउंड एलिमेंट कहते हैं, ये ऐसे है, ये स्क्वायर यहाँ पर है तो ये बैकग्राउंड एलिमेंट है। ये एक इमेज है, ये ऊपर इसके ऊपर एक सर्कल लगाया हुआ है, इमेज के ऊपर ये सर्कल है, ये हमारा बैकग्राउंड एलिमेंट है। इसके पीछे ये तस्वीर है, ये हमारा मेन एलिमेंट है। यहाँ पर ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट के पीछे यहाँ पर ये पट्टी है जो कि हमारा बैकग्राउंड एलिमेंट है। एक ये चीज़ है हमारे पास, ये एक ऐसा स्क्वायर है, इसको यहाँ पे ऐसे टेढ़ा करके लगाया हुआ है सिर्फ जगह भरने के लिए और एक खूबसूरती के लिए। ये हमारा बैकग्राउंड एलिमेंट है और इसमें नज़र आ रहा होगा पीछे एक बैकग्राउंड पे तस्वीर है जिसकी ओपेसिटी बहुत कम की हुई है। इसका क्या चक्कर है ये भी इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस में बैकग्राउंड के क्लासेस में पढ़ेंगे, जो कि पहला हमारा पॉइंट है लेकिन हमने अब तक डिस्कस नहीं किया, तो उसे डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में, उसकी अपनी क्लास में। ओके, तो ये लास्ट और फाइनल पोस्ट है। इसमें भी यहाँ पे सर्कल है जो कि हाफ है, ये हमारा बैकग्राउंड एलिमेंट है, ये मेन एलिमेंट, ये तस्वीर इसके ऊपर भी एक ऐसा सर्कल है, ये बैकग्राउंड एलिमेंट है, ये तस्वीर एक मेन एलिमेंट है, ये बैकग्राउंड एलिमेंट है, ये भी बैकग्राउंड एलिमेंट है, समझ आ गई होगी सबको। और इसमें जो हमारा बैकग्राउंड है, मेन बैकग्राउंड और बैकग्राउंड एलिमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। बैकग्राउंड एक अलग मुख्तलिफ सी ही चीज़ है, एक अलग ही चीज़ है, और जो बैकग्राउंड एलिमेंट है वो एलिमेंट्स का हिस्सा है। हमारे पास दो एलिमेंट्स की टू टाइप्स हैं, एक मेन एलिमेंट जिसको अपर एलिमेंट भी कहा जाता है और एक दूसरा ये वाला एलिमेंट जिसको लोअर एलिमेंट और बैकग्राउंड एलिमेंट भी कहा जाता है, जिसे यूज़ करते हैं जगह भरने के लिए और अट्रैक्शन और अटेंशन के लिए, अट्रैक्शन अटेंशन के लिए और जगह भरने के लिए। इन तीन प्रोसीजर्स के लिए बैकग्राउंड एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। समहाउ अब इसी में देख लो सर्कल, अब ऊपर का ये सर्कल अगर मैं हटा देता हूँ तो ये ऐसे है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो इन्होंने इसके ऊपर ये सर्कल लगा दिया ताकि अट्रैक्शन और अटेंशन दोनों चीज़ें बरकरार रहें। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बैकग्राउंड एलिमेंट और मेन एलिमेंट जो है एलिमेंट का सारा प्रोसीजर है उसकी समझ आ गई होगी कि ये हमारा एक बैकग्राउंड एलिमेंट है, ये मेन एलिमेंट है। मेन एलिमेंट और बैकग्राउंड एलिमेंट में क्या फ़र्क है और एलिमेंट्स अक्सर में होते क्या चीज़ें हैं, तो इस सबकी समझ आ गई होगी। तो इतना ही मकसद था मेरा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मिलेंगे फिर अगली किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान तो अच्छी है।